दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। यह वह आधार है जिस पर देश की पूरी अर्थव्यवस्था और समाज टिका होता है। यह किसी भी देश की तरक्की की नींव होती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, तो देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से हैं। ये सभी सुविधाएं मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें लोग और व्यवसाय फल फूल सकते हैं। बिना इनके विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर किसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वहां विकास की गति धीमी हो जाती है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, जिससे व्यापार में तेजी आती है और लागत कम होती है। बिजली की कमी ना होना, जिससे उद्योग और घर दोनों ही सुचारू रूप से चल सके। लोगों को साफ पानी मिलना, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़ना। इंटरनेट आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए अनिवार्य हो गया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, तो नौकरियां पैदा होती हैं, व्यापार बढ़ता है और नए उद्योग स्थापित होते हैं, और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। भारत के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बेहद जरूरी है। यह न केवल शहरों में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास लाने में मदद करता है। जब हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तभी हमारा देश सच्चे मायनों में विकसित हो पाएगा। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हमने सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे शहरों और गांवों में बुनियादी ढांचे की स्थिति को सुधारने के लिए कई चुनौतियां हैं। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे पुरानी सड़कें, जो समय के साथ खराब हो गई हैं और जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। बिजली की कमी, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है। और साफ पानी की कमी, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है। और गांवों तक इंटरनेट की पहुंच कम होना, जो शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इन समस्याओं का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नई सोच और नए तरीकों की जरूरत है। हमें अपने इंजीनियरों और योजनाकारों को नवीनतम तकनीकों और विचारों से लैस करना होगा। सरकार को निवेश बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत और टिकाऊ बना सकें। इसके लिए वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। नई तकनीकों को अपनाना होगा, जैसे स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, जो हमारे शहरों को अधिक कुशल और रहने योग्य बना सकती हैं। और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलना होगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से हम तेजी से विकास कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं में लोगों की सक्रिय भागीदारी से हम अपने बुनियादी ढांचे को और बेहतर बना सकते हैं। हमें एक ऐसे भविष्य की ओर देखना होगा जहां हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलें और हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। आज दुनिया भर में स्मार्ट सिटीज की चर्चा हो रही है। ये शहर न केवल आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को एक बेहतर जीवन स्तर मिले। ये ऐसे शहर होते हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रहने लायक, टिकाऊ और सुविधाजनक बनते हैं। स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, वाईफाई हॉटस्पॉट्स और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं होती हैं, जो जीवन को आसान बनाती हैं। भारत में भी स्मार्ट सिटीज मिशन चल रहा है, जिसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि शहरों को अधिक कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। इन शहरों में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, पानी और बिजली की बचत और सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।
स्मार्ट सिटीज में सेंसर आधारित पानी की आपूर्ति और स्मार्ट ग्रिड्स का उपयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। स्मार्ट सिटीज भविष्य के शहर हैं और भारत को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। स्मार्ट सिटीज न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे शहर अधिक रहने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल हों। यह एक ऐसा कदम है जो हमारे भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। सरकार प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने, जमीन उपलब्ध कराने और नियम कानूनों को आसान बनाने में मदद कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर अपना पूंजी और तकनीकी ज्ञान ला सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल ने दुनिया भर में सफलता हासिल की है और भारत में भी इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसी नई तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम बेहतर और किफायती इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई का इस्तेमाल ट्रैफिक मैनेजमेंट, पानी की बर्बादी रोकने और बिजली वितरण को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दुनिया से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जापान अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए मशहूर है, सिंगापुर अपने बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए और दुबई अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। हमें इन देशों से सीखना होगा कि वो कैसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे पीपीपी मॉडल को सफल बनाते हैं और कैसे टिकाऊ विकास पर ध्यान देते हैं। भारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शानदार काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने शहर की परिवहन व्यवस्था को बदल दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ने दोनों शहरों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। गुजरात में बिजली उत्पादन और वितरण में काफी सुधार हुआ है। हमें इन सफल उदाहरणों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है। सरकार को अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही हमें निवेश के नए स्रोत तलाशने होंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, पेंशन फंड और विदेशी निवेश। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निवेश का इस्तेमाल पारदर्शी और जिम्मेदारी से हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास टिकाऊ होना चाहिए। हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके लिए हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान देना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दे। हमें नए आइडिया देने होंगे, निवेश करना होगा और अपने शहरों और गांवों को बेहतर बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। याद रखिए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना मजबूत भारत नहीं बन सकता।